हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो देख रहे हैं जिसमें कि हम कंक्लूड कर देंगे अपना चैप्टर। और आज यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ रिमेनिंग एसिडिक गैसेस, जो कि 3 गैसेस हैं और एक बेसिक गैस के बारे में, जिसके आइडेंटिफिकेशन के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा अगली गैस है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये एक एसिडिक गैस है। ये गैस कलरलेस होती है और इसकी स्मेल पंजेंट होती है। आपने क्लोरीन के केस में भी देखा था, यही सिचुएशन थी। और तीसरा, इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड। ये लिटमस पेपर जो कि मॉइस्ट है उसको ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगी क्योंकि एसिडिक है। अब आते हैं और कंफर्मेटरी टेस्ट पे। तो देखिए HCl जो है वाइट डेंस फ्यूम्स देती है अगर अमोनिया सोल्यूशन उसके पास में आ जाए। मतलब हमने क्या किया, एक बॉटल में जहां पे अमोनिया का सोल्यूशन भरा था उसमें एक ग्लास रॉड लगाई, वो डिप करी तो उस ग्लास रॉड के ऊपर अमोनिया का सोल्यूशन चिपक गया। अब ये जो HCl गैस है उस ग्लास रॉड के पास में लाए, तो जब HCl गैस उस अमोनिया सोल्यूशन से रिएक्ट करेगी जो ग्लास रॉड के ऊपर चिपका हुआ है, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के पार्टिकल्स बन जाते हैं जो धुएं की फॉर्म में वाइट डेंस फ्यूम देते हैं। तो देखिए HCl गिव डेंस वाइट फ्यूम्स व्हेन ए ग्लास रॉड डिप्ड इन द NH3 सॉल्यूशन इज ब्रॉट नियर द HCl गैस। तो रिएक्शन क्या होगा, NH3 प्लस HCl वेपर्स गिव्स NH4Cl वाइट डेंस फ्यूम्स। तो ये धुआं बन जाएगा। ये समझ में आ गया होगा कि अमोनिया के सोल्यूशन के साथ HCl गैस का रिएक्शन हो रहा है। अगले पॉइंट पे देखें तो HCl गैस एक कर्डी वाइट PPT, दही जैसा सफेद कर्डी वाइट PPT बनाती है जब उस HCl गैस को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के सोल्यूशन से पास किया जाता है। तो जो प्रेसिपिटेट बनता है वो सिल्वर क्लोराइड का कर्डी वाइट PPT AgCl बनता है। तो कैसे बनता है, AgNO3 एक्वस सोल्यूशन और HCl को मिलाया तो AgCl का PPT बना और HNO3 बन जाता है। ये जो प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट कलर का, ये सॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, NH4OH में सॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल होता है डाइल्यूट HNO3 में। ये चीज़ आप पहले भी हमारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस में पढ़ चुके हैं और डिफरेंट सॉल्ट्स के बारे में जब कैटायन एनायन पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था आपने। तो ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है NH4OH में लेकिन इनसॉल्युबल है डाइल्यूट HNO3 में, क्योंकि देखिए HNO3 के साथ में ही ये PPT बन रहा है कर्डी वाइट AgCl का PPT। तो रिएक्शन होगा AgCl प्लस 2NH4OH से बनेगा AgNH3 होल ट्वाइस Cl, क्योंकि यहां पर बोला गया कि ये सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो जो नया हमारे सामने सोल्यूशन बन के आएगा वो होगा डाईअमाइन सिल्वर क्लोराइड AgNH3 होल ट्वाइस Cl और साथ में वाटर बन जाएगा। इस तरह से आप HCl के गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगली गैस पर आ जाते हैं। अब अगली एसिडिक गैस है हमारे सामने हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट गैस की तरह यूज की जाती है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S की जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखिए, ये कलरलेस गैस होती है लेकिन सड़े अंडे की स्मेल इसमें से आती है, रॉटन एग स्मेल निकलती है। और तीसरा, क्योंकि एसिडिक है तो ब्लू लिटमस को, मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड कर देगी। अब अगले कंफर्मेशन टेस्ट पे आ जाएं तो देखिए H2S गैस एसिडिफाइड KMnO4 के सोल्यूशन को पिंक से कलरलेस कर देती है। तो 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2S से बनेगा K2SO4 प्लस 2KMnSO4 प्लस 8H2O और प्लस 5S। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि पिंक से कलरलेस हो रहा है एसिडिफाइड KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2S। इसी तरह से H2S गैस अगर एसिडिफाइड K2Cr2O7 के सॉल्यूशन पे जाती है तो ये ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है K2Cr2O7। तो इक्वेशन बनेगी K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3H2S से क्या बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 7H2O प्लस S। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट है ये। अगला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए H2S गैस जो है मॉइस्ट लेड एसीटेट के पेपर को सिल्वर ब्लैक में कन्वर्ट कर देती है। क्या करती है, मॉइस्ट लेड एसीटेट के पेपर को सिल्वरी ब्लैक बना देती है। तो देखिए ये कलरलेस PbCH3CO होल ट्वाइस, ये लेड एसीटेट का पेपर है, कलरलेस है ये। और इसमें जब H2S गैस पास की जाएगी तो क्या हो जाएगा, लेड सल्फाइड PbS का ब्लैक कलर का सिल्वर ब्लैक सब्सटेंस आ जाएगा और 2CH3COOH बन के तैयार हो जाएगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए इन रिलेशन टू H2S। तो इस तरह से H2S की प्रॉपर्टीज आपने देख ली। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगली गैस यानी कि बच्चों नेक्स्ट एसिडिक गैस हमारे सामने है NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इस पहले पहचान तो यही है कि ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स देगी
और इसकी जो स्मेल होती है बहुत इरिटेटिंग होती है, मतलब अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो हम परेशान हो जाएंगे उससे। तीसरी कॉमन प्रॉपर्टी है मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देगी। अब आते हैं इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट पे। तो देखिए पहला, अगर NO2 को पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन से पास किया जाए, व्हेन द NO2 इज पास्ड इन द पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, तो क्या होता है कि वॉयलेट कलर की आयोडीन वेपर्स प्रोड्यूस होने लगती हैं। क्या होती हैं? वॉयलेट कलर की आयोडीन की वेपर्स लिबरेट कर देती है NO2। यानी व्हेन द NO2 is passed through the Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, वॉयलेट कलर आयोडीन वेपर्स आर लिबरेटेड। और देखिए क्या होता है 2Ki plus 2NO2, यानी ये रिएक्ट कर गया पोटेशियम आयोडाइड, तो 2KNO2 बन गया और आयोडीन की देखिए वेपर्स आ जाएंगी। और अगर यहां पे ये पोटेशियम आयोडाइड का पेपर है तो ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पेपर का कलर, पोटेशियम आयोडाइड के पेपर का कलर ब्राउन हो जाता है इसके कारण। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, NO2 जो है कोल्ड वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। अगर NO2 को कोल्ड वाटर में पास करें तो उसमें ये डिसॉल्व हो जाती है और एक मिक्सचर बन जाता है नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड का। दो एसिड का एक मिक्सचर बनता है, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का एक सोल्यूशन बन जाता है। तो देखिए क्या होता है 2NO2 कोल्ड वाटर में मिलाया, कोल्ड वाटर ध्यान रखिएगा, तो HNO2 और HNO3 का कॉम्बिनेशन बन गया। ये जो मिक्सचर है, ये सोल्यूशन जो है ये मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड है। तो एक NO2 इसीलिए एक मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड का टाइप की गैस कहलाती है, जिसमें कि दो तरह के एसिड्स के सोल्यूशन एक साथ होते हैं, HNO2 और HNO3। तो नाम पे ध्यान रखिएगा, इट इज एन एग्जाम्पल, यानी NO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि यहां पे HNO2 और HNO3 दोनों आ गए सोल्यूशन में। तो आपने इस तरह से सारी की सारी जितनी गैसेस थी जो एसिडिक बिहेवियर की थी उनको पढ़ लिया। अब एक बेसिक गैस के बारे में पढ़ लें जो कि है अमोनिया। तो अब हम लोग अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बेसिक गैस है। तो देखिए ये जो अमोनिया है ये कलरलेस होती है, लेकिन इसकी स्मेल पंजेंट होती है। तो पंजेंट स्मेल होती है और मॉइस्ट रेड लिटमस को ब्लू कर देगी, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है। अब आते हैं इसके कंफर्मेटरी केमिकल टेस्ट पे। तो देखिए अमोनिया गिव्स डेंस व्हाइट फ्यूम, सफेद रंग का धुआं बनाएगी, डेंस फ्यूम बनाएगी। कब? जब रॉड डिप्ड इन द कंसंट्रेटेड HCl इज ब्रॉट नियर द अमोनिया गैस। कंसंट्रेटेड HCl की बोतल में आपने कांच की रॉड लगाई और उसे लेके आए, डिप किया, तो उस रॉड के ऊपर क्या लग जाएगा? कंसंट्रेटेड HCl लग जाएगा। और अगर उसे अमोनिया के गैस के पास मिलाएंगे तो व्हाइट कलर की फ्यूम्स बनेंगी, धुआं बनेगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया के साथ कंसंट्रेटेड HCl का रिएक्शन होगा और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स बन जाते हैं जो कि व्हाइट डेंस फ्यूम की फॉर्म में होते हैं। दूसरा एक आइडेंटिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम क्या करते हैं इस अमोनिया गैस को नेस्लर रिएजेंट के पास कर देते हैं, यानी अमोनिया गैस में को लिया और नेस्लर रिएजेंट में पास कर दिया। ये नेस्लर रिएजेंट क्या है? देखिए ये केमिकल कंपाउंड है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2HgI4। K2HgI4 पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के कंपाउंड को K2HgI4 को हम कहते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। जब ये अमोनिया गैस नेस्लर्स रिएजेंट से पास होती है तो ये जो नेस्लर रिएजेंट जो बेसिकली कलरलेस होता है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। और अगर थोड़ी सी अमोनिया की क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे तो ब्राउन रेडिश कलर का, यानी रेडिश ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है वहां पर, लेकिन ये थोड़ा एक्सेस क्वांटिटी में अमोनिया होने पे होता है। और ये जो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है इसका दूसरा नाम होता है आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस। आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस। तो देखिए ये केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, हमने ले लिया यहाँ पे नेस्लर रिएजेंट पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2HgI4 और इसमें मिलाया अमोनिया और साथ में KOH 3KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो रिएक्शन होगा उससे ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट जो बन रहा है जिसे हम कह रहे हैं आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस, ये होता है H2NHGOHgI। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और साथ में बन जाता है 7Ki और प्लस बन जाता है 2H2O यानी कि वाटर। और इस तरह से अमोनिया गैस का कंफर्मेशन किया जा सकता है। एक और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अमोनिया गैस का एक और कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जो आप इनफैक्ट एक बार पहले पढ़ चुके हैं जब आपने NH4OH के रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, अभी इसी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। आइए एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लें जिससे आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, अमोनिया को
सॉल्यूशन फॉर्म में ले आते हैं वाटर के साथ मिला के, तो बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इस फॉर्म में हम ये टेस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, इस अमोनिया का जो सोल्यूशन है यानी NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कॉपर सेकंड सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 का कॉपर सेकंड सल्फेट के सोल्यूशन को मिला देते हैं। तो कॉपर सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को जब मिलाएंगे तो हमको अमोनियम सल्फेट का सॉल्ट मिलेगा NH4 और साथ में मिलेगा पेल ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये आप पढ़ चुके हैं पहले, CuOH का पेल ब्लू PPT मिलेगा। अब होता क्या है, ये जो NH4OH है अगर इसमें एक्सेस क्वांटिटी में मिला दें, यानी यहाँ पे जो हमारे सामने पेल ब्लू PPT आया CuOH का, इसमें NH4OH को एक्सेस क्वांटिटी में मिला दिया, मतलब इस पूरे सोल्यूशन में जो ये स्ट्रक्चर था इसमें NH4OH को मिला दिया ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हमको एक कॉम्प्लेक्स कलर का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिल जाता है जो कि डीप इंकी ब्लू यानी इंक जैसा डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है टेट्रामाइन कॉपर सेकंड सल्फेट का। तो देखिए क्या रिएक्शन होगा, CuOH यही सिचुएशन और NH4 के साथ में एक्सेस ऑफ NH4OH मिलाया, तो जो हमको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिल रहा है वो है टेट्रामाइन कॉपर सेकंड सल्फेट, और ये है कॉपर CuNH3 प्लस 4H2O मिलेगा। ये जो है इंक के कलर का यानी कि डीप इंकी ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे आपने पूरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को इन वीडियोस में पढ़ लिया है। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जिसमें वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। थैंक यू।